उत्तराखंड कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ी अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, मेडिकल उपकरणों की खरीद में धांधली करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में एक तरफ जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन आरोपों के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाए संगीन आरोप। मेडिकल उपकरणों की खरीद में हो रहा खेल। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप। विपक्ष के आरोपों से गरमाई सियासत। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में अनियमितताओं को लेकर समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं, क्योंकि पहाड़ के दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कई ऐसी घटनाएं सामने आती है, जिसको लेकर स्थानीय लोग और राजनीतिक दलों ने आरोप लगाए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस का स्वास्थ्य विभाग पर ये संगीन आरोप लगाना सूबे की सियासत में हलचल पैदा करने जैसा है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने स्वास्थ्य विभाग पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। उनका कहना है कि वैन फाइंडर मशीनों की कीमत बाजार में 5,000 से 15,000 रूपए है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें 5,05,000 रूपए प्रति मशीन की दर पर खरीदा है, जिसमें कुल 5,85,00,000 रूपए का खर्च हुआ है। करण माहरा ने इसे महंगा सौदा बताते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और इसी तरह MRI मशीनों की खरीद पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हल्द्वानी में बन रही कैथ लैब के निर्माण में अनियमितताओं की शिकायत पर सांसद अजय भट्ट द्वारा उठाए गए सवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे गए पत्र के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की। उत्तराखंड जिसमें पहले ही बहुत आर्थिक संकट है, उस सरकार में इस तरीके की हरकतें हो रही। एक वैन फाइंडर है भाई, जिसको आप ढूंढेंगे तो 550 से शुरू है, 1200, 1500 और सबसे जो उसका महंगा वेन फाइंडर है वो 50,000 की लागत का आता है। मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट्स भी दूंगा। और सरकार ने जब उसका टेंडर किया और जो तेज़ी उसमें सचिव साहब ने दिखाई वो देखने लायक थी। जिस वेन फाइंडर की कीमत 50,000 है और उसमें अगर स्टैंड लगा दो तो 50,000 का स्टैंड भी मान लीजिए, 1 लाख का मान लीजिए, तो मैक्सिमम 1.5 होना चाहिए। और 1 लाख का भी वो स्टैंड नहीं है, मैं गारंटी ले सकता हूँ। 5.5 लाख रुपए की लागत से उन मशीन को खरीदा गया वेन फाइंडर्स को, और 5 करोड़ 81 लाख रुपए के आसपास, 84 लाख के आसपास की खरीद इस स्टेट में हुई है। ये मजाक नहीं है। केदारनाथ में 6 करोड़ रुपए की मशीन है और बद्रीनाथ में 3.5 करोड़ रुपए की मशीनें भेजी गई 2 साल पहले। जब मैं, आपको याद होगा, पौड़ी से वापस आया था चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर, मैंने कहा था, तो उसमें पर्यटन विभाग ने ये पैसा भुगतान कर दिया। ये किसी प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल में पढ़ी है। अस्पताल दोनों जगह अभी बने नहीं है, कंप्लीट नहीं है, आज की डेट में भी कंप्लीट नहीं है। तो वो जिसने सप्लाई की वो तो बच गया। अब एक मशीनें काम करें ना करें, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वहीं कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी नेता मथुरादत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और डॉक्टरों की भी तैनाती की जा रही है। देखिए, कांग्रेस के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नई अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, फैकल्टीज का इंतजाम हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। कांग्रेस तो केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाती है, हिट एंड रन की पॉलिसी पे चलती है। आरोप लगाओ और भागो। कोई प्रमाण है तो प्रमाण के साथ उसको तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें तो अच्छा लगता है। और ये पहली सरकार होगी धामी जी के नेतृत्व में जिसमें सबसे ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति है, नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति हुई है, ANMs की नियुक्ति हुई है। प्रदेश में इस समय स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल बेहतर रूप से चल रही है। स्वास्थ्य विभाग में मशीनों की खरीद पर गंभीर आरोप जांच का विषय है। ये आरोप राज्य सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता की कमी को उजागर करते हैं। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इसका संज्ञान लेकर जांच के आदेश देते हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग में मशीनों की खरीद फरोख्त केवल राजनीति तक ही सीमित रह जाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।